सुप्रभात। मैं सुनीता झा अपने इस नए वीडियो कक्षा में आप सबका फिर से स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम लोग आईसीएसई बोर्ड के 10वीं कक्षा के पद्य भाग का एक पाठ पढ़ेंगे। यह पाठ तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका से उद्धृत की गई है और इस पाठ का नाम है विनय के पद। आप लोग तुलसीदास जी के बारे में निश्चित तौर पर जानते ही होंगे, फिर भी मैं थोड़ा सा बताती हूँ। इनकी रचनाओं में राम के प्रति भक्ति नजर आती है, दिखती है, और उनकी इसी भक्ति, उनके उसी भाव के कारण उनकी सृजनात्मक शक्ति जो है बढ़ गई है। तुलसीदास जी भक्ति काल के कवि हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य में अपनी अमिट छाप छोड़ी है। भक्ति काल के सबसे समृद्ध और सबसे विशेष कवि के रूप में अपनी पहचान बनाई है। इस पद्य में जो पद अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, उन्होंने बताया है कि राम की भक्ति जो है कितनी सहज है, कितनी आसान है, कितनी आसानी से सामान्य लोग भी राम के प्रति भक्ति प्रदर्शित कर सकते हैं और राम को प्राप्त कर सकते हैं। राम की भक्ति पाने के लिए ना तो बहुत कठिन तपस्या करना है, ना वैराग लेना है, बस उनके नाम का भजन करना है, उनके नाम को जपना है, उनके प्रति अपने मन में श्रद्धा रखनी है। बस इतना सा करने से राम आपके सकल कामनाओं को सिद्ध करते हैं, पूर्ण करते हैं। दूसरी पद में उन्होंने बताया है कि जो लोग राम या सीता को प्रिय नहीं मानते, राम के प्रति श्रद्धा नहीं रखते, वैसे लोगों को चाहे वो कितने भी प्रिय हों आपके, अपना शत्रु समझकर त्याग देना ही आपके लिए श्रेष्ठकर है, उचित है। तो चलिए शुरू करते हैं और ये पद्य पढ़ते हैं, समझते हैं, देखते हैं तुलसी के भावों को। तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका से लिए गए ये विनय के पद हम लोग आज पढ़ने वाले हैं और इन दोनों पदों में भी उन्होंने राम के प्रति ही अपनी भक्ति को बहुत विस्तार से कम शब्दों में बताने की कोशिश की है। सबसे पहले उन्होंने लिखा है कि ऐसो को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रवे, दीन पर राम सरसी को नाही। उन्होंने कहा है कि ऐसा जग में और कौन उदार है राम के अलावा, जो बिना सेवा किए दीनों पर यानी गरीबों पर द्रवित हो जाते हो। ऐसा राम के समान और कोई नहीं है इस धरती पर। जो गति जो विराग जतन करी नहीं पावन, मुनि ज्ञानी सो गति देत गिद्ध सबरी, कहू प्रभु न बहुत जिय जाने। कहने का मतलब है कि जो वैराग लेने पे, वैराग का मतलब होता है, राग का मतलब होता है मोह माया, और वी अगर उसमें जुड़ जाता है तो मोह माया से दूर हो जाने वाले, अर्थात जो लोग वैराग ले चुके हैं, मोह माया को त्याग चुके हैं, वैसे लोग सन्यासी, जोगी या जो बहुत बड़े मुनि हैं, ज्ञानी हैं, जो पूजा पाठ तपस्या में अपनी सारी जिंदगी बिता देते हैं, उन लोगों को भी जो गति अर्थात जो मोक्ष प्राप्त नहीं हो पाता, राम के दर्शन नहीं हो पाते, भगवान का दर्शन नहीं हो पाता, उनका सानिध्य नहीं मिल पाता, वो गति यानी वो पद, वो मोक्ष उन्होंने बहुत आसानी से गिद्ध और सबरी को दे दिया। सबरी वो जिसने राम को और लक्ष्मण को अपने जूठे बैर खिलाए थे, जिसे कहा जाता था अछूत औरत है, उससे दूरी बनाकर लोग रहते थे। उस सबरी ने अपने जूठे बैर राम और लक्ष्मण को खिलाए थे। उसे राम ने उसकी भक्ति को देखते हुए मोक्ष प्रदान किया। गिद्ध अर्थात जटायु, जो सीता के हरण के समय रावण से युद्ध करते हुए अपने प्राण को त्याग देते हैं, उस गिद्ध को राम ने मोक्ष प्रदान किया। अर्थात कि जो बहुत बड़े बड़े मुनि ज्ञानी तपस्या करके जिस स्थान को नहीं पा सकते, राम के प्रति सिर्फ मन में भक्ति होने की वजह से राम ने उन्हें वो गति प्रदान किया। यहाँ लिखा गया है प्रभु न बहुत जिय जानी, यानी सिर्फ मन में उनके मन में सिर्फ भगवान था और बहुत कुछ वो नहीं जानते थे। बहुत ज्ञानी वो नहीं थे, बहुत पहुंचे हुए संत नहीं थे, लेकिन फिर भी उन लोगों के मन में राम के प्रति भक्ति होने के कारण राम ने उन्हें मोक्ष प्रदान किया, सद्गति प्रदान किया।
जो संपत्ति 10 शीश अरप करी रावण शिव पहलीनी। यहाँ पर आप देख रहे हैं बच्चों की तत्सम शब्दों को बिगाड़ कर उसका अपभ्रंश यहाँ पर लिखा हुआ है, कारण कि ये अवधी भाषा में लिखी गई है। हालांकि इसे भाषा भी नहीं कहा जाता, ये बोली है, इसलिए यहाँ पर आपको तत्सम शब्दों के बिगड़े हुए रूप आप यहाँ पे हर जगह नजर आएंगे। देखिए यहाँ शिव लिखा हुआ है, शिव की जगह बिल्कुल उसी तरह यहाँ पे आपको बहुत जगह पे ऐसे शब्द मिलेंगे जो आप पढ़कर आपको लगेगा कि शायद गलती से लिख दिया गया है, पर ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे इस लाइन में बता रहे हैं कि जो संपत्ति 10 शीश अरप करी रावण शिव पहलीनी सो संपदा विभीषण कह अति सकुच सहित प्रभु दीन्ही। कहने का मतलब है कि रावण को जो लंका प्राप्त हुआ था शिव के भक्ति से, शिव ने उन्हें लंका का राजा बनाया था, सोने की लंका प्रदान की थी, और वो तब प्राप्त हुआ था उन्हें जब रावण ने शिव की घोर तपस्या की थी, घोर पूजा की थी और एक एक कर अपने 10 सिर महादेव पर अर्पण कर दिया था। तब महादेव प्रसन्न हुए थे और उन्हें लंका का अधिपति बनाया था, सोने की लंका प्रदान की थी। वही संपदा यानी कि सोने की लंका ही रावण के मृत्यु के पश्चात विभीषण को मिली। और क्यों मिली? वो राम की भक्ति करते थे, उनके मन में राम के प्रति भक्ति था। सो संपदा विभीषण अति सकुच सहित प्रभु दीन्ही, यानी कि जो बहुत थोड़ी सी भक्ति, बहुत थोड़ी सी पूजा करने के बाद भी प्रभु ने उन्हें वो संपदा प्रदान किया, वो राज्य प्रदान किया, क्योंकि विभीषण के मन में प्रेम था, राम के प्रति भक्ति थी। राम ने उन्हें वो संपदा प्रदान की जो रावण को बहुत कठिनता से प्राप्त हुआ था। तुलसीदास सब भांति सकल सुख जो चाहसी मन मेरो, तो भजू राम काम सब पूरन कर कृपा निधि तेरो। यहाँ पर तुलसीदास मेरो कहकर हम सबको प्रेरित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो लिखा है उसका अर्थ ये है कि तुलसीदास अपने मन से कह रहे हैं कि हे मेरे मन, अगर तुम्हें सकल सुख यानी सभी सुखों की चाहत है, दुनिया में जितने भी तरह के सुख हैं, सांसारिक, भौतिक, शारीरिक, जो भी सुख है, अगर तुम्हें उन सुखों की कामना है, तुम उसे चाहते हो, तो हर सब भांति के सभी तरह के सुखों की पूर्ति तुम्हें तभी होगी जब तुम राम को भजोगे, यानी राम का भजन करोगे, राम को याद करोगे, तभी सब काम पूर्ण कर कृपा निधि तेरो, और तभी तुम्हारे सारे कामों को पूरा करेंगे कृपा निधि। कृपा निधि यानी कृपा करने वाले राम। इस पद का अर्थ आप समझ चुके होंगे, लेकिन एक बार फिर से मैं इसको समझा रही हूं, ध्यान दीजिएगा। ऐसो को उदार जग माही, जग में ऐसा कौन उदार हो सकता है जो बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर राम सरसु कोई नाही, जो बिना सेवा किए हुए ही गरीबों पे द्रवित हो जाते हैं, उन पर दया करते हैं, ऐसे दयावान राम के समान और कोई नहीं है। जो गति जोग विराग जतन करी नहीं पावन मुनि, सो गति देत गिद्ध सबरी कहु प्रभु न बहुत जिय जानी। जो गति, जो सदगति या मोक्ष वैराग लेने पे जोगी मुनि ज्ञानियों को भी प्राप्त नहीं होता, लाख तपस्या करने के बाद, वो गति उन्होंने बहुत सहजता से, बहुत सरलता से गिद्ध या सबरी जैसे तुच्छ प्राणियों को दिया, क्योंकि वो सिर्फ राम की प्रति भक्ति रखते थे, इसलिए उन्हें वो सदगति, वो मोक्ष प्रदान किया राम ने। जो संपत्ति 10 शीश अरप करी रावण शिव पहलीन्ही, सो संपदा विभीषण का अति सकुच सहित प्रभु दीन्ही। कहने का मतलब कि जो संपत्ति लंका, सोने की लंका या वहां का राज्य जो रावण को अपने 10 सर अर्पण करने के बाद शिव से प्राप्त हुआ, वही राज्य, वही संपदा विभीषण को बहुत आसानी से, बहुत सहजता से, आराम से राम के द्वारा प्राप्त हो गया। क्यों? क्योंकि उनके मन में राम के प्रति भक्ति थी, इसलिए उन्हें बहुत कुछ कहना भी नहीं पड़ा, बहुत संकुचित रूप से उन्होंने कहा और राम ने उन्हें बहुत बड़ी संपदा प्रदान कर दी। तुलसीदास
सब भांति सकल सुख जो चाहसी मन मेरो, तो भजु राम काम सब पूरन कर कृपा निधि तेरो। तुलसीदास अपने मन को समझा रहे हैं कि हे मेरे मन, अगर तुम्हें सब भांति की हर तरह की सकल सुख चाहिए, सारे सुख चाहिए, तो तुम राम को भजो, और राम को भजोगे, राम को याद करोगे, तभी कृपा निधि जो हैं भगवान राम जो हैं तुम्हारे सारे कार्यों को पूर्ण करेंगे, तुम्हारी सारी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। दूसरे दोहा में लिखा हुआ है बच्चों, जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताही कोटि वैरी सम जदपि परम स्नेही। कहने का मतलब है, वैदेही का मतलब आप लोग जानते होंगे, सीता का नाम वैदेही भी था। तुलसीदास जी के कहने का मतलब है कि जिन प्राणियों के, जिन लोगों के प्रिय राम और वैदेही नहीं है, राम सीता नहीं है, ऐसे लोगों को आप लोग जितनी जल्दी हो सके त्याग दीजिए, अपना सबसे बड़ा शत्रु मानकर, दुश्मन मानकर। भले वो आपका बहुत प्रेमी, बहुत प्रिय, बहुत निकटस्थ, बहुत स्नेही व्यक्ति क्यों ना हो, ऐसे लोगों को बैरी समझकर, शत्रु समझकर त्याग देना उचित है। जिस प्रकार ये बात, ये जो 2 लाइन उन्होंने कही है, इसको समझाने के लिए उन्होंने यहाँ पे उदाहरण दिया है। जिस प्रकार प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्यकश्यपु को त्याग दिया था, तज्यो पिता प्रहलाद, विभीषण बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तज्यो, कंत ब्रज बनी तहनी, भय मुंद मंगलकारी। अर्थात जो लोग राम और सीता को नहीं प्यार करते हैं, नहीं मानते, उनके प्रति श्रद्धा नहीं रखते हैं, ऐसे लोगों को, आपके बहुत निकटस्थ हों, आपके प्रेमी हों, आपके संबंधी हों, फिर भी अपना वैरी समझकर उनका त्याग कर देना ही उचित है। जिस प्रकार प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्यकश्यपु का त्याग किया क्योंकि वो भगवान को नहीं मानता था, विभीषण ने अपने बंधु रावण का त्याग किया, भरत ने अपनी माता कैकेयी को त्याग दिया, बलि, राजा बलि जो थे, उन्होंने अपने गुरु शुक्राचार्य को त्याग दिया, और ब्रज की नारियां, ब्रज की जो स्त्रियां थी, बनी तहनी का मतलब स्त्रियां, ब्रज की जो स्त्रियां थी, उन्होंने अपने कंत, अपने पति को त्याग दिया कृष्ण के प्रेम में। तो इन सब ने राम या कृष्ण के प्रेम में जब अपने बहुत प्रिय लोगों को त्याग दिया, तभी भय मुंद मंगलकारी, और इन लोगों का त्याग करने के बाद भी उनके लिए बहुत मंगलकारी रहा उनका जीवन, उन्हें बहुत श्रेष्ठ पद प्राप्त हुआ, सारे सुखों की प्राप्ति हुई। नाते नेह राम के मनियत, सुहृद सुसेव्य जहाँ लो, अंजन कहाँ आँख जेहि फूटे, बहु कह कहो कहाँ लो। कहने का मतलब है कि जो लोग राम को मानते हैं, उन्हीं से अपना नाता और नेह बनाए रखना चाहिए, उन्हीं को अपना प्रेम देना चाहिए, उन्हीं की सेवा करनी चाहिए जहाँ तक संभव हो। जहाँ लो मतलब जहाँ तक संभव हो, जो राम को प्रेम करते हैं, राम के प्रति श्रद्धा रखते हैं, उन्हीं से अपना संबंध बनाए रखना चाहिए, उनको अपने हृदय में स्थान देना चाहिए। अंजन कहाँ आँख जेहि फूटे, ये उदाहरण देकर वो कह रहे हैं कि ऐसे अंजन की, ऐसे काजल या सुरमे की क्या आवश्यकता है जिसको लगाने से आँख ही फूट जाए। अर्थात अगर कोई राम को नहीं मानता, राम का वैरी है, तो वैसे लोगों से संबंध बनाना कहाँ तक अच्छा है, क्योंकि वो तुम्हारे लिए हमेशा हानिकारक ही होगा। जो राम के प्रति श्रद्धा नहीं रखता। तुलसी सो सब भांति परम हित, पूज्य प्राण ते प्यारो, जासो सो होए स्नेह राम पद, एतो मतो हमारो। कहने का मतलब है, तुलसी कह रहे हैं कि वो हमारे परम हित होने चाहिए, हमारे पूज्य होने चाहिए, और प्राण से प्यारे होने चाहिए, जो राम को मानते हैं, जो राम से स्नेह रखते हैं। ऐसा तुलसीदास जी का मानना है। एतो मतो हमारो का मतलब है ऐसा मेरा मत है। ये तुलसीदास अपना मत रख रहे हैं आपको समझाने के लिए। एक बार फिर से इस पद को मैं समझा रही हूँ, ध्यान दीजिएगा।
जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि वैरी सम यद्यपि परम स्नेही। जिनके प्रिय राम और सीता नहीं है, ऐसे लोगों को अपना शत्रु समझकर त्याग देना ही अच्छा है, भले वो आपके बहुत स्नेही बहुत प्रिय रहे हों। तजियो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु, भरत महतारी बलि गुरु तजियो कंत, ब्रज बनी तहनी भय मुद मंगलकारी। जिस प्रकार प्रहलाद ने अपने पिता का, विभीषण ने अपने भाई का और भरत ने अपनी माता का त्याग कर दिया, राजा बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य का, ब्रज की कन्याओं ने, स्त्रियों ने अपने पतियों का त्याग कर दिया क्योंकि उनके मन में राम के प्रति या कृष्ण के प्रति भक्ति नहीं थी। बिल्कुल उसी तरह ही हमें भी ऐसे लोगों का त्याग कर देना चाहिए जिनके मन में राम और सीता के प्रति प्रेम ना हो, श्रद्धा ना हो। और इन सब का, अपने प्रिय लोगों का त्याग करने के बाद ही ये लोग मंगलकारी स्थान को प्राप्त हो सके। उन्होंने सारे सुख प्राप्त किए। किन्होंने? प्रहलाद ने, विभीषण ने, भरत ने, बलि ने और ब्रज की कन्याओं ने मंगल स्थान प्राप्त किए, परम पद को प्राप्त किया। नाते नेह राम के मनयत, सुहुद सुसेव्य जहाँ लो, अंजन कहाँ आँख जे ही फूटे, बहु कह कहो कहाँ लो। अर्थात जहाँ तक संभव हो सके ऐसे लोगों से ही अपना संबंध, नाता बना के रखना चाहिए, उन्हें स्नेह देना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए या उनको अपने हृदय में बसाना चाहिए, जो राम को मानते हैं, राम के प्रति श्रद्धा रखते हैं। क्योंकि ऐसे सुरमे, ऐसे काजल से क्या फ़ायदा जिसको लगाने से आँख फूट जाए, और इसको आप कहाँ तक अपने साथ रख सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल इसी प्रकार ऐसे लोग जो राम के प्रति श्रद्धा नहीं रखते, भक्ति नहीं रखते, वो आपके लिए अहितकारी हैं, तो उनका साथ आप कहाँ तक निभाएंगे। जितनी जल्दी हो सके उनका साथ त्याग दीजिए। तुलसी सो सब भांति परम हित, पूज्य प्राण ते प्यारो, जासो होए स्नेह राम पद। तुलसीदास जी कहते हैं कि वैसे लोग ही सब भांति से, हर प्रकार से हमारे परम हित हैं, हमारे हितैषी हैं, और उनका हमें अपने प्राण से उनको प्यारा बना लेना चाहिए, उनको पूज्य मानना चाहिए। जो राम के प्रति स्नेह रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं, उन्हीं के प्रति हमें भी स्नेह रखना चाहिए, अपने मन में प्यार का स्थान देना चाहिए। और ये लाइन जो उन्होंने लिखी, एतो मतो हमारो, इसका मतलब है कि ये मेरा मत है, ये मेरे विचार हैं, यानी कि किसके? तुलसीदास जी के विचार हैं। बच्चों, आपने अभी विनय के पद पढ़े और आपको, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। मैंने दोनों पदों को दो बार समझाया है। फिर भी अगर आपको किसी तरह की शंका हो, कुछ नहीं समझ में आया हो, तो आप बेझिझक मुझसे दोबारा प्रश्न कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करती हूँ, बंद करती हूँ। मिलते हैं जल्दी ही नए वीडियो के साथ। बाय बाय। अपना ख्याल रखिएगा और अभ्यास जारी रखिएगा।